नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। देश के दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अब नगर निगम पर भी कब्जा जमा लिया है। जी हां, पिछले 15 साल से एमसीडी की कमान हाथ में रखने वाली भाजपा इस बार बहुमत से दूर रह गई। वहीं कांग्रेस तो 250 सीटों वाले नगर निगम में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो दिल्ली के नतीजों में क्या पूरे देश के लिए कोई संदेश छिपा है? क्या अब केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या भाजपा के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती आप पार्टी बन गई है? क्या गुजरात और हिमाचल के नतीजे आग में घी का काम करेंगे? कांग्रेस का क्या होगा? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के 3 बार दिल्ली का सीएम बनने के बाद ये पहला मौका है जब एमसीडी पर आपका कब्जा हुआ। दिल्ली की जनता ने एक नया इतिहास रचा। आखिरकार दिल्ली में नगर निगम में झाड़ू चली और बीजेपी से कड़े मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में बहुमत हासिल किया। एमसीडी की कुल 250 सीटों में से अब तक आपने 134 और बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भी बेहद बुरा रहा और उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ ही आपने बीजेपी का 15 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले आपकी ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए कई संदेश लेकर आई है। आपके कई बड़े नेता शराब घोटाले और हवाला कारोबार के आरोपों से घिरे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस जीत ने पार्टी में मनीष सिसोदिया के कद को और मजबूत किया। हालांकि आपके बड़े नेताओं के क्षेत्र में ही बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब हम सभी मिलकर दिल्ली को साफ करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी से भी सहयोग मांगा। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना। दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। इन नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को नया मसला दे दिया है। कयास यहाँ तक लगाए जाने लगे हैं, अब मनीष सिसोदिया को दिल्ली में बड़ी भूमिका मिल सकती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के लिए मुक्त हो सकते हैं। सिसोदिया के लिए ये भूमिका सीएम की भी हो सकती है। गुजरात के नतीजों में आपको कुछ सीटें मिलने के बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे में केजरीवाल अब दिल्ली से निकलकर पीएम मोदी का विकल्प बनने की कोशिश कर सकते हैं। अगले 1 साल में 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आप पार्टी यहाँ भी अच्छे प्रदर्शन के लिए मेहनत कर रही है। वहीं सत्ता की मोहमाया से ऊपर उठ चुकी कांग्रेस एक बार फिर
सिर्फ इसलिए खुश है कि बीजेपी हार गई, लेकिन खुद वो किस हालत में पहुंच गई इसकी उसे जरा भी चिंता नहीं। खैर, अब इंतजार गुजरात और हिमाचल के नतीजों का है और उसके बाद देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनए। तो चलिए इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव भले ही ये था, लेकिन आम आदमी पार्टी जो तमाम राज्यों में अपने पैर जमाने की कोशिश करी, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, या मध्य प्रदेश में भी चूंकि अगले साल चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी के हौसले और बुलंद होंगे, बीजेपी के लिए कितने खतरे की बात है। इसीलिए इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका हम परिचय करवाते हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार TN मनीष जी हैं, आपका स्वागत है। और मिनहाज आलम जी हैं हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक भी जुड़ेंगे जल्द, कुछ ही देर में, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मिनहाज जी, आपको बधाई भी। और क्या कहेंगे आज इस जीत पर, क्या संदेश है इस जीत में? जी मिनहाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 3 नंबर जी मिनहाज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? 3 नंबर। चलिए, जब तक हम डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय से हम एक कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दिल्ली MCD के नतीजे हैं, कितना बड़ा झटका है, या जोर का झटका कहना चाहिए, धीरे से लगा बीजेपी को? देखिए, चुनाव में 2 पक्ष होते हैं, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। हमारी लगातार नगर निगम में स्थानीय सरकार थी, और मैं समझता हूं कि कई बार कुछ वार्डों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति आ जाती है, और इसीलिए ये स्थिति बनी है। तो उन उम्मीदवारों के बारे में, या जो मुद्दे उठाए गए थे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में, उन सारे बिंदुओं पर पार्टी आत्मनिरीक्षण तो करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबरी से मुकाबले में है। और जैसा मैंने कहा, कई बार कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में और कुछ स्थानीय स्तर पे कुछ इक्के दुक्के मुद्दे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कचड़े का पहाड़ खड़ी होने की बात थी, तो 4 से 10 वार्डों में भी अगर इधर प्रभाव हो जाता है तो मामला इधर से उधर हो जाता है। तो सारी चीज हमारे आत्मनिरीक्षण का तो लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी प्रभावी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी मतदाताओं को अपना धन्यवाद देती है जिन्होंने फिर से नगर निगम के लिए हमें वोट किया। लेकिन दीपक जी, 15 साल बाद, 15 साल तक मतलब आपके हाथ में सत्ता थी और 7 सांसद आपके हैं दिल्ली से, इसके बावजूद ये नतीजे आना, तो क्या ना माना जाए कि आम आदमी पार्टी जो दावे करती है विकास के, वो और आप भी करते, लेकिन उसके दावे जनता को ज्यादा मुफीद लगे? देखिए, क्या है कि दिल्ली प्रदेश में उनकी सरकार थी और उनके सामने कोई भी मुद्दा आता था तो जनता की तरफ से तो समस्याएं कहीं ना कहीं आती रहती हैं, और वो सारा घुमा देते थे या तो स्थानीय नगर निगम पे, अच्छा, या केंद्र सरकार के ऊपर। तो दिल्ली सरकार की समस्याएं भी स्थानीय निकाय पे मोड़ देते थे। अब स्थानीय निकाय के सामने निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं, और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी स्थानीय निकाय, न्यूयॉर्क और लंदन का भी, अपने सभी स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं को 100% पूरा कर सकता है। ये भी उससे बात हो सकती है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कोई बड़ी समस्या हो जिसका निदान नहीं हो पाया हो, जिससे 8-10 वार्ड प्रभावित होते हो। चलिए, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। मिनहाज जी हमारे साथ में जुड़ गए। मिनहाज जी, स्वागत है और बधाई आपको। और कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भाई भ्रमित किया आप लोगों ने, मुद्दा बनाते रहे, बाकी कोई वजह नहीं थी कि आप चुनाव जीतते, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में क्या वजह रही जो 134 सीटों के साथ अब MCD पर भी आपका कब्जा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुशासन से शासन के लिए मत दिया और एक करारा प्रहार किया 15 साल की रूढ़ी सरकार के ऊपर, और आम आदमी पार्टी को मौका दिया सेवा का। देखिए, क्या है कि ये MCD के चुनाव पूरा देश जानता है कि मार्च के महीने में होने थे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना सर्वे कराया और उनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया, तो वो चुनाव आगे बढ़ाते गए। अब उनके पास कोई बहाना नहीं मिला, तो वो ये देखने के लिए अपनी आईबी, सीआईडी और तमाम संसाधनों का जो संस्था है उसका दुरुपयोग करके हमारे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। फिर उनको कुछ नहीं मिला, तो जब उन्होंने देखा कि भैया आप ये गुजरात चुनाव में फंसे हैं तो अब एमसीडी का इलेक्शन करा दो। अब मैं आपको पता होगा कि इनके 400 सांसद, जेपी नड्डा जी इनके राष्ट्रीय प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको प्रभारी बनाया गया। 17 इनके केंद्रीय मंत्री, 8 मंत्री, मुख्यमंत्री 8 राज्यों के, और उसके बाद ईडी, सीबीआई, सीआईडी, आईबी, तमाम चीजें पूरी एडी से छोटी तक का जोड़, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और अमित शाह जी की जोड़ तोड़ की राजनीति, ये तमाम राजनीति दिल्ली की जनता ने अब ये दिखा दिया है और एक संदेश दिया है देश को कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब देश में चलने वाली नहीं है। अब तो वही शासन करेगा, वही राज करेगा जो जनता का हितैषी होगा, जनता के कामों पे, जनता को काम से लाभ देगा, ना कि इस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति करेगा। ये करारा प्रहार है। देश को सीधे तरीके से जनता, दिल्ली की जनता ने एक बार संदेश दिया है कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के रूप में जो मुख्य विपक्ष की जो एक दरकार की देश में, वो खत्म होती नजर आ रही है। तो जनता ने जो मत दिया है उसका स्वागत है, जनादेश का स्वागत है, और हम अपने जो भी वादे किए हैं उस पर खरा उतरेंगे दिल्ली में। चलिए, एक कमेंट अब हम फिरोज जी का लेंगे। फिरोज जी, 250 सीटों वाला दिल्ली नगर निगम, जहां पर आपकी इतने साल सरकार रही, आज ये नौबत आ गई कि अब दहाई के आंकड़े को नहीं छुपा, यानी 10 वार्ड भी नहीं जीत पाए, और आप कहते कि 24 में हमारी सरकार बनेगी, 23 में मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी। आप उम्मीद तो आप दिल्ली की भी करेंगे ही ना अगले चुनाव में, ये तो कहेंगे नहीं तो, लेकिन जहां 10 पार्षद आप नहीं जीत पाए, क्या है ये, क्यों है ये नतीजा, ये क्यों आए ऐसे कांग्रेस के खिलाफ इतने? जी, ऐसा है कि हर स्टेट के अपने अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं। हम तो लगातार 15 साल वहाँ सत्ता में भी रहे। आज भी जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली की मेट्रो है, दिल्ली के तमाम रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। हाँ ठीक है, ये अभी हमारे पास कोई एक पुख्ता लीडरशिप और उस तरीके से संगठन उस तरीके से काम नहीं कर पाया, और जो डिवीजन ऑफ वोट्स है, डिवीजन ऑफ वोट्स का लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। और चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, तो एक नेचुरल होता है कि एक लोगों को जो है 5-7% वोट जो है अपने आप जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी की तरफ रहता है। लेकिन अब ये देखना है कि अब ज्यादा 30 पार्षदों का डिफरेंस है, और अब भारतीय जनता पार्टी देखते हैं क्या उठापटक करती है कि इनको एनसीडी में रहने देती है या नहीं रहने देती है। वरना अभी तक तो ये राज्यों में हो रहा था कि विधायक इधर से उधर लेकर भाग रहे थे, कहीं ऐसा नहीं होगी ये आम आदमी पार्टी जो है अपने विधायक लेके, अपने पार्षद लेके इनको पंजाब भागना पड़े। तो और ईडी, सीबीआई जो तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें जो है इनके पीछे लग जाए। अभी तो इनके मंत्रियों के पीछे लगे हैं वो, अभी उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पीछे लग जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इतने नीचे और नहीं गिरेगी भारतीय जनता पार्टी जितने नीचे वो अब गिर गई है। हाँ, कल रिजल्ट आएंगे, कल आप देखिएगा हिमाचल में और गुजरात में कि कांग्रेस को ऑडियो मेरा फायदा हुआ। 104 तो फिरोज जी भाजपा के पार्षद आए हैं भाई, उसमें आप मतलब ये इसी बात पर खुश हैं क्या कि चलिए भाजपा की नहीं बनी, या बन भी गई आपकी तो कितने दिन रहेगी पता नहीं, इसमें खुश है कांग्रेस? कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं, इतने निर्विकार भाव आ गए, मतलब बिल्कुल सत्ता की मोह माया बिल्कुल क्या खत्म हो गई है, कोई आग नहीं बची है क्या कि भाई ये क्यों हुआ ऐसा? फिरोज जी, ये राजनीतिक इक्वेशंस होती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट डिवाइड हुआ उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी भी कितने दिन रहती है वो भी हम देख लेंगे। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति। ये फिरोज जी कहाँ आप लगे हैं कि कितने दिन रहेगी? वो तो बढ़ रही है पार्टी, वो पंजाब में सरकार बना ले रही है, वो गुजरात में कल देखना होगा कि क्या करिश्मा कर सकती है, कितनी सीटें, भाई 2-5 भी ली आई तो क्या कोई कम होगा? ये
बढ़ रही है घट रही है, ये तो क्या है, राजनीतिक समीकरण है। कभी कभी राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से चलते हैं उसमें अब ठीक है, हम इस पर आकलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी वहाँ की हमारी दिल्ली इकाई इस पर आकलन करेगी क्यों हार हुई, क्यों हम आम आदमी पार्टी हमारा जो वोट शेयर है ज्यादा ले गई, जिससे हमारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन ठीक नहीं था। इस पर पूरी तरीके से हम आत्ममंथन और चिंतन करेंगे। वही इसकी बात की, इससे कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो भाई गई है। नहीं, खत्म नहीं, हम कह रहे हैं आपका विकल्प क्या नहीं बन चुकी है आम आदमी पार्टी, ये हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं है, केवल बात नगर निगम चुनाव की नहीं है जी। आम आदमी पार्टी को अभी बहुत लंबा समय है कांग्रेस का विकल्प बनने में। ये अभी कुछ 2-4 राज्यों में टोपी पहन के घूम रहे हैं, तो ये हो सकता है आप लोगों ने तब भी यही बात कही हो जब भाजपा 2 सीटें जीती थी, हो सकता है उस दौर के नेताओं ने भी यही कहा हो, और आज देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तो वो भी परमानेंट नहीं है भाजपा भी। आज से अगर 8 साल पहले देखिए तो हम जो थे 220 सीटों से संसद में थे, 16-17 राज्यों में हमारी सरकार थी। तो ये तो अब नहीं है ना, जो चलता रहता है। तो नए दल आ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी है, बीजेपी। मैं आऊंगा चलिए आपके पास, एक छोटा सा कमेंट में मनीष जी का ले लेता हूँ। टीएन मनीष जी, तो हालांकि एग्जिट पोल ने तो अंदाजा दे ही दिया था कि क्या होने वाला है, और ये जो आया है वाकई क्या आप पार्टी या केजरीवाल जी के काम पर मुहर है जनता की, या बीजेपी से नाराजगी थी तो 104 सीटें क्यों आई, और ये फिर आप पर क्यों ज्यादा भरोसा, क्या विश्लेषण आपका? मनीष जी का ऑडियो। जी मनीष जी बोलिए। हाँ मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? टीएन मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मिनाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जो विश्लेषण आ रहा है आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया गया, जो आप पार्टी के बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, उनके क्षेत्र में बीजेपी ने जीती सीटें या फिर कांग्रेस ने जीती, ऐसा क्यों हुआ है मिनाज जी? जी 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 सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्र से कहना चाहूंगा, वो कह रहे थे कि अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कितने दिन टिकती है। ये टिकने टिकाने की बात हमने दल में अच्छी लगती है। आम आदमी पार्टी के मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 जब से हम पार्टी बनी है और हमने चुनाव लड़ा, आज तक एक भी विधायक को खरीद नहीं पाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। दूसरा ये कि हमारे एमसीडी में जितने भी हमारे पास से जीत के आए हैं वो सब कट्टर ईमानदार लोग हैं। कट्टर ईमानदारी का हम दम भरते हैं, और इसलिए भरते हैं क्योंकि हम उसको प्रूव भी करते हैं। अब आपने सवाल पूछा कि कई सीटें ऐसी है जहाँ पे हमारे बहुत बड़े चेहरे लीड कर रहे थे उन सीटों को, और वहाँ पे कुछ आपने मुस्लिम वोट का बोला, शायद आपका इशारा उस तरफ था कि वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखा है थोड़ा सा। तो उस पर समीक्षा करेगी पार्टी, हमारा चीफ नेतृत्व उस पर समीक्षा करेगा। तो कई कारण हो सकते हैं, इसको हम किसी कास्ट से या रिलीजियस से ना जुड़े, कई कारण हो सकते हैं वहाँ पे हमारा क्यों ये वोट सफल हुआ। और अभी तो एक तो जो हमारी सीटें आई 134 सीटें आई है, उससे हम एक क्रमबद्ध तरीके से उस पर समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है और हम कितना और बेहतर कर सकते थे। नहीं देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के वार्ड नेहरू विहार में आप पार्टी तीसरे नंबर पर रही। हाँ, आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था, क्या उसका खामियाजा? फिर जहाँ सीए का जो आंदोलन हुआ था, हाँ, हिंसा भड़की थी, उन तमाम इलाकों में आप बुरी तरह हारी है, ठीक है, और वहाँ पर कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती है, तो ये चीज़ें हुई हैं। तो ये आपके लिए थोड़ी चिंता वाली बात नहीं है मिनाज जी? हाँ जी जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फैक्टर काम किया होगा। एक्चुअली आम आदमी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसका वोटर ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का है ना किसी जात का है। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोटर मतलब बहुत साइलेंट है और वो सिर्फ विकास पे वोट देना चाहता है। हमारा वोटर हिंदू भी है। अच्छा, ये बताइए मिनाज जी कि आपके काम पे मुहर लगाई तो फिर बीजेपी के पास 104 सीटें कैसे आई हैं? मतलब आप लोग 200 सीटों की बात कर रहे थे, आज मनोज तिवारी ने यही कहा कि भाई जो 200 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए तो एक हार जैसा ही है 134 सीटें। हाँ जी, मनोज तिवारी जी को सुन रहा था मैं आज दिन में जब रुझान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बड़े मतलब हास्यास्पद लगता है ये कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता ये कह रहा है कि उन्होंने तो 200 कहा था, इतने आए। देखिए 200 हमने कहा था
और हमारी 134 सीटें आई हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कहाँ पे हमारी, चूंकि हमारी तैयारी तो किसी भी राजनीतिक दल की तैयारियां तो बहुत अच्छी होती है, उसको भी लगता है कि हम 200 ठीक है। सीट से मारेंगे, लेकिन कहीं कुछ गलतियां हो सकती है हमारे नेतृत्व में हो या हमारे ग्राउंड लेवल पे हो, हम उसका एनालाइज नहीं कर पाए, चलो, स्टडी नहीं कर पाए, ठीक तो है। कमियों को दूर करके मनीष आगे जी क्या बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए? मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? टीएन मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं सर? दोबारा उनसे कोशिश कीजिए, संपर्क की बात नहीं हो पा रही है। दीपक जी के पास हम चलते हैं। दीपक जी, तो देखिए उन्होंने कहा कि भाई कितनी कोशिश कर लिया आपने, चुनाव आगे बढ़ाते रहे, फिर जब देखा गुजरात चुनाव में फंसेगी आप पार्टी, तो ये क्या प्लानिंग थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रही है। और जो आप कह रहे थे ये पॉइंट कि भाई सत्ता पक्ष जिसका होता है उसके एमसीडी में बन जाती, ये सब तो खैर कहने की बात है, इसलिए एक बहाना है, एक्सक्यूज है, क्योंकि 17 में आप लोग जीते थे, तब भी दिल्ली में आप पार्टी की सरकार थी, तो ये तो एक्सक्यूज लग रहा है हमें कि भाई, और वो कह रहे इतने मंत्री उतार दिए, इतने सांसद, इतने विधायक, सब तो उतार दिए थे आपने, तब ये स्थितियां आएंगी। जी दीपक जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो देश में कहीं भी चुनाव होता है तो अपने कार्यकर्ताओं को उतारती है। अब चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता के नाते ही चुनाव में उतरते हैं और कार्यकर्ता के नाते ही प्रचार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज काम करती है, क्योंकि पिछली 3 बार से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास, और इसीलिए अगर 10-15% क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा काम किया है और हम 10-12 सीटें इधर से उधर हो गई हैं, तो उससे भी इस तरह का उलटफेर हो जाता है। आप पार्टी के नतीजे भी आप देखेंगे, आप पार्टी के नतीजे भी आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन जी का देख लीजिए या जो मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र देख लीजिए, उन क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी को कमजोर स्थिति का सामना करना पड़ा है। तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होता है, और ये बात जरूर है, हमारी हार हुई, उसको स्वीकार करते हैं कि आम आदमी पार्टी की तैयारी हमसे ज्यादा बेहतर रही होगी। इन चुनाव में जो मुद्दे थे वो जनता के पास बेहतर तरीके से रखने में सफल रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में बराबरी से खड़ी हुई है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी की जो खुशी है, मैं समझता हूँ वो बड़े आश्चर्य की बात है, और उसको केवल यही कहा जा सकता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस पार्टी की पूरी जमीन खिसक गई, पूरी जमीन खिसक गई और शिफ्ट हो गई आम आदमी पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी की बजाय अरविंद केजरीवाल जी को, राहुल गांधी जी का जो आधार है चुनाव पिछले 3-4-5 दशक में जो आधार रहा है, वो खिसक के आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। खिसक गया सर, लेकिन आपके लिए नया विरोधी पैदा हो गया ना, और मजबूत विरोधी है, प्रतिद्वंद्वी मजबूत है आपका, जो केवल दिल्ली तक सिमट के नहीं रह गया, जो पंजाब पहुंच गया, जो गुजरात पहुंच गया, जो हिमाचल पहुंच गया, जो एमपी में जड़े जमा रहा है, ऐसा विरोधी है आपका। जी दीपक जी। लोकतंत्र में, राजनीति में राजनीतिक दल आएंगे, चुनाव में उतरेंगे, नए मुद्दे आएंगे, नए तरीके से लड़ेंगे, उन सारी बातों का स्वागत है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको सभी चीजों को सकारात्मक तरीके से लेती है, और ये लोग स्वस्थ लोग, यही आप चाहते थे, कांग्रेस खत्म हो जाए, कोई नया पैदा हो जाए जिसको हम इजीली। कांग्रेस जिस रास्ते पे जा रही है तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और जनता भी इस बात को समझती है। नहीं, आप लोग ये भी कहते थे ना। फिरोज जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? फिरोज जी, आवाज नहीं आ रही क्या फिरोज जी को? फिरोज जी को फोन लगाइए। फिरोज जी, आप सुन पा रहे हैं? जरा दोबारा पेश कीजिए फिरोज जी को। दीपक जी, मैं आपके पास लौट के आता हूं, और फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक हम टीएन मनीष जी का कमेंट ले लेते हैं। मनीष जी, बहुत देर से आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो यह नतीजे क्या कहते हैं दिल्ली एमसीडी के? आपकी नज़र में क्या टिप्पणी, क्या पूरी तरह से दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है? हाँ, तो फिर बीजेपी की 104 सीटें कैसे? मनीष जी। देखिए, पूरी तरह से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो उनका जो मिशन था वो मिशन पूरा होता 200 का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली का जो पूरा माहौल है उसमें दिल्ली को अगर आप अलग अलग सेक्टर में बांट करके देखते हैं, पूरे उसका जो पूरा जो टोपोग्राफी है, तो उस पूरे टोपोग्राफी में ये पाते हैं कि आम आदमी पार्टी का कई इलाकों में जो रसूख है वो उस स्तर के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव है जो वास्तव में
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्व की तरह मनाता है चुनाव को, निचला तबका। उसके साथ में आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक शैली जो है वो शैली सीधे तौर पर एक अलग तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस तरह से है कि वो आम आदमी के लिए अपने आप को खड़ा रह करके, और जो स्कूलों का उन्नयन की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी, और जो एक मुफ्त वाली जो एक प्रक्रिया चली है, तो इसको जो तबका पसंद करता है उसने पूरी तरह से प्रतिसाद दिया है। लेकिन जिस तबके ने ये देखा है कि वास्तव में जो दंगे भड़के थे, जिस तरह से स्थितियां बनी थी, जिन इलाकों में भी ऐसा हुआ था, तो वहां जनता उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं गई है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो माइंडसेट है मतदाता का, वो माइंडसेट बिल्कुल दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए है कि आम आदमी पार्टी को बाय एंड लार्ज अगर हम मतदाता को देखते हैं, आम वहां की जनता को देखते हैं, तो उसने अभी भी इस बात को लेकर के, क्योंकि उसने आजमाया है और वापर रहे हैं, तो वापरने के बाद में एक ऐसा तबका है जो ये मानता है कि इससे पहले ऐसी कोई सरकार आई नहीं। अब जो एमसीडी की बात है, तो आप ये देखिए कि एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है जी। क्योंकि ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी, उसके रणनीतिकारों को भी नहीं थी कि इस तरह की स्थिति बनेगी। आप ये देखिए 134 और 100 का आंकड़ा इनने भी छू लिया है, पार कर लिया है। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस जो है दिपेश जी, आप देखें कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को करना क्या है, क्योंकि अगर ऐसा समझ में आ रहा होता तो कुछ करके दिखाती कांग्रेस। कांग्रेस जिस तरह से देख रही है, कांग्रेस इसमें खुश है कि भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ी, जबकि ऐसा है नहीं। आप अगर उसको व्यापक दृष्टिकोण में देखेंगे तो एक बात और है, राजनीतिक तौर पे जो लगातार आरोप लगते थे, आम आदमी पार्टी को बी पार्टी बताया जाता था, तो वो जो एक पॉइंट है कि साहब बीजेपी की बी पार्टी है, तो ये अपने आप में पूरी तरह निर्मूल साबित हो गया। मैं फिरोज जी का इसी बात पर एक कमेंट ले लेता हूँ। फिरोज जी, तो आप लोग कहते थे, कल तक भी यही कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी पार्टी है, हमें हमारे वोट काटने के लिए सब लाया जा रहा है। भाई वो तो देखिए ना स्थितियां दिल्ली में, आप देखिए अब वही आम आदमी पार्टी आज बीजेपी से छीन चुकी है एमसीडी, अब भी आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है? फिरोज जी का ऑडियो। फिरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। फिरोज जी एक मिनट जी, चेक कीजिए ऑडियो जरा फिरोज जी का। जी बोलिए कुछ फिरोज जी। फिरोज जी के साथ हाँ फिरोज जी बोलिए। नहीं लगता दोबारा आपसे हम संपर्क की कोशिश करते हैं, दोबारा जब तक संपर्क आपसे दोबारा हम साधेंगे। मनीष जी, क्या जो अब बातें आज निकल के सामने आ रही हैं, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल पीएम मटेरियल बन गए हैं, या वो पीएम मोदी का विकल्प बनेंगे, या मनीष सिसोदिया क्या दिल्ली की कमान संभालेंगे? लगता है आपको ये जो आज चीजें एकदम से उभर करके सामने आई, हालांकि कहने में कुछ नहीं आता है, लोग सब अपना अपना आकलन लगा रहे हैं, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है मनीष जी? देखिए, ये मुझे नहीं लगता है कि एक महानगर पालिका का, नगर पालिका का चुनाव अगर आप जीत रहे हैं और उसके बाद अगर आपने मैं ये आज के नतीजे नहीं सर, कल भी आ जाएंगे, कल सुबह नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। निश्चित आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम मटेरियल की जहां तक बात है, तो पीएम मटेरियल के लिए आप एक बात देखिए कि एक पार्टी को कितने साल का संघर्ष करने के बाद ये स्थिति बनती है कि वो जनता के दिलों पर पहुंच पाए। तो मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी, ये बात मैं मान सकता हूं कि एक प्रादेशिक, एक क्षेत्रीय पार्टी, एक केंद्र शासित प्रदेश की पार्टी से निकल करके उसने जिस तरह से अपने आप को व्यापक तरीके से फैलाया है, जिस तरह से
उसने पंजाब में अपने वो की, जिस तरह हिमाचल में पैर पसार रही है, जिस तरह से वो गुजरात में जा रही है, जिस तरह और भी आने वाले चुनाव में जा रही, मध्य प्रदेश में जा रही है, तमाम तरह मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि उसके पार्षद और तमाम तरह की चीजें आई है। तो ये मेरा मानना है कि ये है कि वो अपने आप का विस्तार तो कर रही है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी है कि वो पीएम मटेरियल बन गए। नहीं, लेकिन देखिए ना, आप मनीष जी देखिए एक चीज कि भाई कांग्रेस किस स्थिति में आ गई है, और क्या इस स्थिति में आपको लगता है राहुल गांधी वो चुनौती दे सकते हैं? और बीजेपी को हरा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में काबिज हुई है। ठीक है, गुजरात में अगर वो बहुत कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अगर कुछ सीटें जीत लेती तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा, और वो बाकी राज्यों में तो अभी नहीं, 2025 में सही, अभी तो वक्त है। 2025 में दिल्ली का भी चुनाव होगा, उसके पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि वो इस कोशिश में होंगे, या एक मन में बात आ सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं 2025 तक तो वो नहीं ऐसी कोई चुनौती पेश करना चाहेंगे? क्या लगता है? नहीं, चुनौती पेश करने की जहां तक बात है तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति करता है और उसको जब जनता के दरवाजे से एक तरह का बहुत अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है, और वो लगातार एक के बाद एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन जनता उसको लेती है, और उसके बाद अगर वो अपने आप को सिद्ध करते जाती है पार्टी, तो ये तय मानिए कि उसका विस्तार तो बिल्कुल है। लेकिन उस विस्तार के बीच में अभी सबसे बड़ी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम की हार को अगर हम इस दृष्टि से देखते तो मेरा मानना यह है कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कितने राज्यों में सत्ता है, केंद्र की सत्ता है। इसके बाद उसके रणनीतिकारों को, उसकी सरकार चलाने वाले जितने भी बड़े जो खैरख्वाह हैं पूरी पार्टी के और सरकार के, उनके पास एक साथ कितनी सारी चुनौतियां, कितने सारे काम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे चुनावों में जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, उस फैक्टर में बहुत छोटी छोटी बिंदु होते हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो मतदाता को रुष्ट करते, नाराज करते हैं, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं मत प्रतिशत के तौर पर और उससे विमुख होने के तौर पर सामने आती है। अब बात यह है कि आप विधानसभा के चुनाव का अलग चरित्र है, पार्षदी का अपना अलग चरित्र है, लोकसभा का अपना एक अलग चरित्र है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो ये है कि विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में है, मध्य प्रदेश आदि में, वहां पर हम लोकसभा की तैयारी 2024 की 23 के साथ कैसे करें। तो पूरा फोकस शिफ्ट है इस समय। और दिल्ली में जिस तरह से अभी स्थिति बनी है, तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा दूसरे और भी फैक्टर्स इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने अपने आप को जिस तरह से साबित करके दिखाया है जनता के दरवाजे पर, तो जनता को ये भरोसा जागा है कि अगर हमने इसको मुख्यमंत्री तक के कुर्सी दी है पार्टी को, तो हम क्यों ना एक बार अपने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उसको मौका लेकर के देखें, ताकि हमको लगेगा कि इसमें चलो अगर दोनों सरकार एक उसकी होगी तो विकास भी होगा, विस्तार भी होगा, और चीजों को लेकर के आपस में एक दूसरे की सियासी सिर मुठब्बल नहीं होगी और न श्रेय लेने की होड़ होगी। तो ये भी जनता का एक सोच हो सकता है, ऐसा मेरा मानना। चलिए फिरोज जी अब हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, आपको आवाज आ रही है? जी फिरोज जी, आप सुन पा रहे हैं? फिरोज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोबारा कोशिश कीजिए। और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, अब चर्चा ये चल पड़ी है, देखिए आप स्थितियां, और जो आप विरोध कर रहे हैं कि मुफ्त बांटने की राजनीति बंद होना चाहिए, ये सब प्रलोभन बंद होने चाहिए, आप लोग तो मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ देखिए आप, जनता को यही चाहिए, जनता यही पसंद कर रही है। फिर कैसे आप लोग विरोध कर पाएंगे मुफ्त बांटने की राजनीति का? क्योंकि अगर जनता इसी तरीके से मुफ्त बांटने वालों को वोट देगी, फिर कैसे चुनाव जीतेंगे आप? दीपक जी। नहीं, देखिए ऐसा है, जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, लेकिन जनता अंततः सही बात समझती है। देखिए आम आदमी पार्टी का पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखिए। 2014 में जब ये दूसरी बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे तो 70 विधानसभा सीटों में से इनको 67 सीटें मिली थी, मतलब 95% से ज्यादा सीटें मिली। दूसरी बार जब ये विधानसभा में उतरे तो इनको 57 सीटें मिली 70 में से। मतलब जाहिर तौर पर ये सारी जो चीजें थी ये करीब 70% के आसपास आ गई। अब ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, आज नतीजे आए हैं, तो दिल्ली नगर निगम में भाजपा और आम आदमी पार्टी का जो सीटों का अंतर है वो 45% और 55% के आसपास पहुंच गया है। तो बाकी लोगों तक भी हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो हवाई बातें होती हैं कि बिजली फ्री और पानी फ्री और ये सब बातें
समय के साथ जनता समझ जाती है। और जहां तक एक नगर निगम की बात है, तो आज जो आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में है, वो हमारी 1967 में थी। जितने वोट आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिले, उनको 1967 में मिल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी ने एक शहर जीत दिया है तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल हो गया और भाजपा के सामने कोई चुनौती हो गई। ये जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है कि उनका जो आधार वोट बैंक है वो लगातार शिफ्ट होता जा रहा है आम आदमी की पार्टी की तरफ। चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, और चाहे कुछ अंशों में कल कुछ गुजरात के नतीजे आएंगे वहां की बात। भारतीय जनता पार्टी तो हर तरह के जो भी परिवर्तन आते हैं, जनता जो भी आदेश देती है उन सबका स्वागत करती है। और हमारे समक्ष जो भी चुनौती होंगी हम उसके लिए उसकी विशिष्ट रणनीति बनाएंगे और उससे ठीक है। चल, हमारे साथ में प्रवीण देशमुख जी जुड़ गए हैं। दिल्ली से आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी DNN न्यूज में, और बधाई भी आपको। आज MCD पर भी आखिरकार झाड़ू चल ही गई, लेकिन जीत की अलग अलग वजह आपके विरोधी कुछ बता रहे हैं, आपके जो पार्टी के नेता वो कुछ और बता रहे हैं। आपका क्या आकलन है, क्यों MCD पर आपका कब्जा हुआ? जी प्रवीण जी, प्रवीण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए दोबारा कोशिश कीजिए प्रवीण जी से संपर्क करने की। प्रवीण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको? चलिए दोबारा कोशिश कीजिए, लाइन कट करके दोबारा फोन कीजिए उनको। और मनीष जी, ये मैसेज बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है, या बीजेपी हड़बड़ाहट में आएगी, या अब उसको लगेगा वाकई कि भाई कांग्रेस खत्म हो रही, उसकी खुशी नहीं है इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है आम आदमी पार्टी को, या फिर अभी भी वो लाइटली लेगी जिस तरह से हम देख रहे हैं? मनीष जी देखिए, लाइटली लेने का तो कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि आप ये देखिए कि देश की राजधानी में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, केंद्र में आप सत्ता पर है, राजधानी में उनकी सत्ता है, उसके बाद अब राजधानी का जो एक स्थानीय, क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आने वाली चुनौती की बहुत बड़ी आहट है। जी, एक मिनट रोक रहा हूं आपको मनीष जी, चूंकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रवीण देशमुख जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी बधाई भी आपको। तो भाई विरोधी अलग अलग कारण गिना रहे हैं प्रवीण जी कि आम आदमी पार्टी क्यों जीती। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, भ्रमित कर दिया आपने, मुफ्त की राजनीति की, इस वजह से आप जीते। आपकी पार्टी के भी साथी जुड़े थे मिनाज आलम जी, वो अलग कारण गिना रहे थे। आपका क्या मानना है, क्यों आपका कब्जा हुआ MCD पर? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आम आदमी पार्टी से कई सालों से ग्राउंड की राजनीति देख रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर के और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। हम मात्र जो है 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 भी पूरे नहीं हुए, और इतने समय में तमाम पूरे देश भर से अलग अलग जगह पे हमारा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। हमने पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, उसके बाद MCD में भी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाई है। तो इसमें जो है लोगों का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद जो है वो लोगों का मिल रहा है, तभी जो है आम आदमी पार्टी लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही है। और इस समय जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लगातार देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अब MCD का जो मसला है, MCD में 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी एक भाई साहब हमारे कह रहे थे कि MCD का निकाय चुनाव है, दिल्ली में बहुत छोटा चुनाव है। ऐसा नहीं है। MCD जो है, दिल्ली के MCD जो है पूरे दिल्ली भर में एक चुनाव होता है और पूरे दिल्ली के लोग वोट डालते हैं। मतलब समझ लीजिए पूरे राज्य का चुनाव है। इस तरीके का चुनाव माहौल जो है दिल्ली के चुनाव में होता है। तो ये अपने आप में बड़ा चुनाव था। इस बड़े चुनाव में आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी की झाड़ू यहाँ पे चली है और पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि वो जो है इस बार झाड़ू से जो है भारतीय जनता पार्टी की सफाई MCD से करने वाले नहीं। लेकिन उतना साफ नहीं कर पाया साहब। 104 सीटें फिर भी मिली बीजेपी को, 30 ही पीछे हैं आपसे। नहीं, पूरी तरीके से इन्होंने जिस तरीके से रोजाना नए नए स्टिंग, नए नए जो है टिकटॉक वीडियोस बना के जो मीडिया के थ्रू और अलग अलग माध्यम से चला रहे थे, उसका जनता ने जवाब दे दिया है। उसका जनता ने सीधी तरीके जवाब दे दिया कि जनता जो है अब भ्रम की राजनीति में नहीं आने वाली है और सीधी तरीके से जो काम करेगा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए लोगों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेगा, उसको ही जनता पसंद करेगी, उसको ही जनता अपना प्यार देगी। ये मुफ्त की राजनीति के वोट थे या फिर विकास को वोट मिला है आपको? नहीं, ये लोगों के हक की राजनीति के वोट थे। कोई मुफ्त चीज नहीं है। सारे लोग इतने सालों से जो लोगों को जो है महरूम रखा गया, लोगों को दूर रखा गया इन बेसिक सुविधाओं से। अच्छा स्वास्थ्य जो है सबको चाहिए, अच्छी शिक्षा जो है, फ्री एजुकेशन और अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल,
सबको चाहिए, बिजली पानी सबको चाहिए। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इतने सालों से इन पारंपरिक पार्टियों ने जो है इग्नोर करें, और लेकिन जो है आम आदमी पार्टी ने इन सब चीजों पे ध्यान दिया, और इसका रिजल्ट जो है साफ देखने को मिलता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बनी, पंजाब में भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी, गुजरात और हिमाचल में क्या कर रहे हैं? गुजरात और हिमाचल में अभी गुजरात में कल रिजल्ट है। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? चुनाव में लोगों ने बहुत आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद कर रहे हैं, और लोगों ने बहुत प्यार जो है, आशीर्वाद जो है लगातार पूरे चुनाव में दिया। आपने गुजरात में भी देखा होगा। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे प्रवीण जी? किसके लिए? कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस तो बेचारी अब क्या ही कहें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं पे भी, चाहे गुजरात का चुनाव ले लीजिए, चाहे एमसीडी का चुनाव ले लीजिए, चाहे हिमाचल का, कांग्रेस तो लड़ी नहीं है चुनाव। कांग्रेस जो है वो इसी का फायदा मिल रहा है आपको? कमजोर हो गई कांग्रेस, इसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को जो है बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा है, आम आदमी पार्टी उन बेसिक सुविधाओं को देने का काम कर रही है, और इसी कारण से लोग जो है आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वादों पे विश्वास। एक आज चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि अब क्या होगा, देखिए भले आप लोगों ने ना सोचा हो, वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के सीएम बनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए ट्राई करेंगे, वो पीएम के लिए विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेंगे। तो क्या इसी तरह की कुछ है स्ट्रेटेजी? नहीं, अभी तो बस दिल्ली में हमें मेयर बनाना है, दिल्ली को साफ सुथरा करना है, और गुजरात के लोग भी हमें प्यार आशीर्वाद देंगे, तो गुजरात में भी अच्छी राजनीति, ईमानदार राजनीति लाएंगे, और लोगों के लिए काम करेंगे, और लोग जहां तक पहुंचाते चले जाएंगे वहां तक जो है उनका प्यार विश्वास हम जीतते चले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका प्रवीण जी, वक्त निकाला आपने। दीपक जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि ऐसा ना हो कि जिस भस्मासुर पर आप खुश हो रहे थे कि चलिए देखिए कांग्रेस खत्म हो रही है आपकी वजह से, वो कहीं भस्मासुर आपके लिए मुसीबतें ना बन जाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति में भरोसा करती है, और कांग्रेस खत्म हो रही है और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ रही है, तो भाजपा को इससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सकारात्मक राजनीति, राष्ट्र के विकास की राजनीति, उसको प्रतिबद्ध रहेगी और अपने रास्ते पे आगे बढ़ेगी। भाई, कांग्रेस और आपकी राजनीति में एक मूलभूत अंतर ये है दीपक जी कि कांग्रेस की अलग विचारधारा थी, आप कह लीजिए उसको तुष्टीकरण की, वामपंथी जो भी, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे किसी बंदिशों में नहीं बंधी है। वो तो जब जैसा रंग, जैसा देश वैसा भेष हो जाती है आम आदमी पार्टी, ठीक है। यही अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि साहब नोटों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो भी होना चाहिए, यही आम आदमी पार्टी जो रोहिंग्याओं के समर्थन में भी खड़ी हो जाती थी, ठीक है, यही आम आदमी पार्टी। तो बात यही कि वो तो जहां जैसा जाएंगे वैसे हो जाएंगे, ये आप लोगों के लिए ज्यादा मुसीबतें नहीं होगी? हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, अपने तरीके से। आज कोई और मुद्दा, पर कल और दूसरा मुद्दा, परसों तीसरा मुद्दा अपने तरीके से उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई स्टैंड ना होना और किसी भी मुद्दे पर अलग अलग तरह की राय रख के भ्रमित करना, ये कांग्रेस भी कई दशकों तक करती रही है, और जनता के सामने जब कुछ सामने खुलासा हो गया तो कांग्रेस खारिज हो गई। अरविंद केजरीवाल जी को भी खारिज होने में कोई बहुत वक्त नहीं है। आज जो स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, वो साफ सफाई, पानी की आपूर्ति, कचड़े के ढेर, इस तरह के किसी शहर के मुद्दों पर होते हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में तो 10-20 पार्षदों के क्षेत्र में हम मुद्दा ना कर पाए हों, लेकिन इससे कोई बड़ी राजनीति देश की प्रभावित हो रही है या अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने की स्थिति में, ऐसी बात नहीं है। चलिए, एक छोटा सा कमेंट मनीष जी का हम ले लेते हैं। मनीष जी, लास्ट में कैसे सम अप करेंगे? ये बहुत खुश होने वाली बात है आपके लिए, या फिर ठीक है दिल्ली का एक नगर निगम, लेकिन वो कह रहे हैं प्रवीण जी कि आप इसको छोटा मत मानिए हमारी जीत को आप हल्का कर रहे हैं, ऐसा कह करके। जी देखिए, छोटा इसलिए नहीं हो सकता है कि वो देश की राजधानी है। जी बिल्कुल, अपने आप में पूरा, जहाँ साथ साथ सांसद सत्ताधारी दल की हो, जहाँ पर मोदी जी की नजर हो, जहाँ पे शाह साहब की नजर हो, कैसे छोटा? हाँ, निश्चित तौर पे जहाँ पे लुटियन जोन से लेकर के और नीचे तक की राजनीति है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा की पूरा जो मामला हुआ है, इस मामले से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े समर्थक या लोग जो भी बोले, लेकिन ये आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस है, उसने अपने स्तर पे सब कुछ किया, लेकिन जनता ने वहां पर जो चीज देखी है वो ये देखी है दिल्ली के अंदर
कि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि सरकारी स्कूल का ये स्वरूप होगा, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी अस्पताल का ये स्वरूप जी, होगा। जी। तो जिस सरकार ने 2 चीजें अगर ढंग से दे दी, हाँ, तो पीने का जो आम तो आदमी उसमें चाहता ही- है। तो आम आदमी को जो चाहिए कुछ नहीं चाहिए ठीक है, उसे। ठीक आज है। एक रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला क्या चाह रहा है? क्यों वो जी। झाड़ू लेके घूम रहा है? क्योंकि उसे लगता है। और दूसरी बात क्या है कि इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की विरोध के बावजूद, जिसमें सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर तमाम एजेंसियां लगी रही, और वो शराब वाला कांड और दुनिया भर के ऐसे मुद्दे आए, लेकिन उन मुद्दों को भी जनता की अदालत ने नकार दिया। चल इसका क्या अर्थ है? इसका तो क्या ये, अर्थ और है? दूसरा, गुजरात और हिमाचल से देखिएगा क्या स्थितियां अभी गुजरात में बनती है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से विस्तार ले रही है, अच्छा इसको ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह के मुद्दों से उठ करके उभरी पार्टी कभी नहीं रही। हाँ। ये तो एक आंदोलन की कोख से जन्म लेकर के ये लोग आगे बढ़े। तो अपने आप में ये लोगों के बीच में अब किस तरह से स्थायी तौर पर कंसिस्टेंसी में अपने आप को ये रख पाएंगे आम आदमी पार्टी, उसके आधार पे इनका विकास विस्तार और जो आपके अरविंद ठीक है। और मुझे लगता है केजरीवाल का बहुत जो सारी चीजें ये- मनीष जी कल दोपहर तक साफ हो जाएंगी। हिमाचल और गुजरात में जो कुछ होता है बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। दीपक जी आपका शुक्रिया, फिरोज जी का शुक्रिया, और प्रवीण जी का भी हम एक बार फिर शुक्रिया करते हैं। मिनाज जी का शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, दिल्ली एमसीडी वाकई छोटा चुनाव नहीं था, और जो नतीजे आए वो इसलिए चौंका रहे हैं, या चौंका नहीं रहे बल्कि बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी को संभलने का वक्त है। कांग्रेस के तो क्या ही कहा जाए, और आम आदमी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एक और अवार्ड उसके पास आ गया। दिल्ली एमसीडी भी अब उसके पास है। बहरहाल दिल्ली के बाद अब गुजरात और हिमाचल के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।